नेक्स्ट है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर देखो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमें ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा इजीली H पॉजिटिव को बाहर निकालता है। जिसका बॉन्ड वीक होगा H के साथ वो H इजीली H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा और वही क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप because strength of halogen और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। सो इजीली H पॉजिटिव आयन रिलीज, उसके अंदर से इजीली H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएगा। सो सबसे ज्यादा HI होता है, फिर HBr होता है, फिर HCl होता है और उसके बाद HF होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज उसके बाद है हमारे पास भाई रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट करते हैं हम रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हमने कर लिया है, अब ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे मतलब कंपाउंड बनाते हैं -1 में। तो यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनेंगे यहाँ पर OF2 या फिर O2F2। ठीक है, -1 में 2 ही बन रहे हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकंड, बिकॉज जो हमारा सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, और जो सेकंड हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो सिर्फ जो ऑक्सीजन है वो फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव में आएगा। अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन हम 2 ले रहे हैं ना, उसमें से सिर्फ उस टाइम पर ऑक्सीजन हमारा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा। अदरवाइज बाकी जितने भी कंपाउंड है हमारे, सब में जो ऑक्सीजन है वो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, माइनस हो करता है। तो अगर ऑक्सीजन की माइनस होगी तो दूसरे वाले की क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, तो इस वजह से सिर्फ -1 में ये फ्लोरीन ही बनाएगा, क्लोरीन वाले -1 में नहीं बनाएंगे, ड्यू टू ऑक्सीजन हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो ऑक्साइड ये माइनस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं बनाएंगे भाई। +1 में जो हमारा फ्लोरीन है वो नहीं बनाता है, तो यहाँ पर Cl2O, देखो उल्टा लिखा है, यहाँ पर OF2 लिखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पर क्या है, Cl2O है। हमेशा पॉजिटिव और जिसके ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो पहले लिखा जाता है, और जिसके ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो Cl2O Br2O ये है भाई। अगर हमारे पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हो, +3 के लिए हो, सॉरी +3 में तो नहीं बनाएंगे, +4 में बनाएंगे। +4 में बनाएंगे तो ClO2, ठीक है, और Br2। ठीक है, उसके बाद है +6 के अंदर Cl2O6, ClO3 एंड नेक्स्ट इज 4 है ये, और ये है 5th +7 के अंदर Cl2O7। ठीक है, ये है हमारे भाई ऑक्साइड Cl2O7, ये ऑक्साइड बन रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन की है -1, 2 फ्लोरीन हो गए। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी +2। यहाँ पर 2 फ्लोरीन है, इसकी +1, इसकी तो -1, इसकी +1। यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 है और इसकी +1 है, इसकी -2 +1। यहाँ पर ऑक्सीजन की तो -2 ही होती है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी।
फिर यहाँ पर +6 है और यहाँ पर +7 है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई। OF2 की स्ट्रक्चर अगर हमें बनानी है तो OH2 के सिमिलर ही बनेगी, जैसे वाटर वाली हमने बनाई थी ना, सेम वैसी ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं अब इनकी। सेम वही आएगी, बट बॉन्ड एंगल कई बार पूछ लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन इससे इस वाले टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड एंगल HO2 है, स्ट्रक्चर किसकी, OF2 की। ठीक है, OF2 की स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम पहले, फर्स्ट किसकी बना रहे हैं, OF2 की। इट्स स्ट्रक्चर, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है भाई, तुम्हें जो वाटर की स्ट्रक्चर बनवाई थी ना मैंने, सेम वैसे ही बनानी है। वहां पर हाइड्रोजन की जगह क्या करना है, फ्लोरीन करना है, सेम वैसे ही बनानी है, हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन कर देना है बस। ठीक है, मैं यहां पर लिखवा भी दे रही हूँ, स्ट्रक्चर इज सिमिलर, कभी पेपर में यही लिख के आ जाओ, सिमिलर टू H2O। ठीक है, इट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके अंदर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एंड बेंट शेप। ठीक है, बेंट शेप होती है। तो ऑक्सीजन है यहाँ पर, एक फ्लोरीन ये लगा हुआ है, एक फ्लोरीन ये लगा हुआ है, एक लोन पेयर यहाँ पर होता है, एक लोन पेयर ये होता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन था, यहाँ पर लोन पेयर था, इस तरीके से। इसका जो एंगल होता है वो होता है 103, और जो इसका एंगल होता है वो होता है 104 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, ये एंगल। तो क्वेश्चन ये आता है कि H2O का एंगल, ये वाला जो एंगल है ज्यादा क्यों होता है। क्वेश्चन ये आता है कि बॉन्ड एंगल इन H2O इज ग्रेटर देन OF2। ठीक है, बॉन्ड एंगल इन H2O इज ग्रेटर देन OF2। तो इसके पीछे रीजन क्या होगा भाई, क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन और इसके अंदर यहाँ पर क्या है, इसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे। ठीक है, सो इस वजह से इसमें क्या हो गई, लोन पे रिपल्शन हो गई। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसमें ये वाली रिपल्शन कम होगी, इसमें रिपल्शन ज्यादा होगी, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इस वजह से ये होगा। ठीक है, तो इसके अंदर लिखते हैं इन H2O। ठीक है, इन H2O ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑफ ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज नियर टुवर्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास होंगे, सो मोर रिपल्शन। ठीक है, सो बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर। ये रिपल्शन क्या है, ज्यादा होगी। देन OF2, इसके अंदर F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
देन ऑक्सीजन. So bond pair electron towards fluorine. किस तरफ होंगे? फ्लोरीन की तरफ होंगे. नेक्स्ट है भाई O2F2 की सेकंड स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं. O2F2 इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर. इट हैव ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर. एज इट इज पूछा जाता है ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी. तो बनाते हैं इसकी O2F2. ठीक है, सिमिलर टू O2H2. O2H2. ठीक है, तो O2H, ये H है, ये H है. ठीक है, O2H2 की भी यही होती है, इसकी भी यही होती है. ठीक है भाई. नेक्स्ट है, उसके बाद है ऑक्साइड ऑफ अदर हैलोजन. ये हमने ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन वाले की स्ट्रक्चर बनाई है. अब दूसरे वाले की बनाते हैं हम. Cl2O. Cl2O. ठीक है, तो देखो इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ Cl2O. इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. कौन सी होगी भाई? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, सेम भाई. ठीक है, सिमिलर टू OF2. ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात करें तो अब यहाँ पर अगर हम इन ClO2 उसके बाद है ये साइक्लिंग बना लेते हैं ClO2 की स्ट्रक्चर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर. इन दिस chlorine is sp2 hybridized. Chlorine is sp2 hybridized. ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसके अंदर. देखो क्लोरीन की, क्लोरीन का होता है नोबल गैस नियोन, फिर 3s2 3p5. ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर दिखा दिए हैं भाई ऐसे. 2 ये और एक ये, एक ये, एक ये. ठीक है, इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ गए हैं. नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है? D1 2 3 4 4. ये क्या है? 3s. ये क्या है? 3p. ये क्या है? 3d. ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम सराउंडिंग एटम देखते हैं कि सराउंडिंग एटम में कौन सी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए. तो एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है? 2 की. तो 2 को कितने की हो जाएगी? 4 की. ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड करने हैं हमें यहाँ पर. एक है इलेक्ट्रॉन अनपेड यहाँ पर. तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? अब कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 3 अनपेड हुए हैं. अब क्या हो जाएंगे? कितने अनपेड हो जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो गए यहाँ पर. ठीक है, तो करते हैं भाई इसको एज इट इज. घबराने की कोई बात नहीं है कि हमें तो 4 चाहिए थे, हो गए 5. तो ये कोई बात नहीं होती. ठीक है, 4 बना तो 3 ऐसे. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ये ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड, दूसरी ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड,
ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड, ये दूसरी ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड, ये एज इट इज रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, सिर्फ यहीं तक, क्योंकि हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पाई बॉन्ड नहीं लेते हैं हम, तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई भाई, sp2। और sp2 के लिए क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ठीक है, अब ट्राइगोनल प्लेनर बनाते हैं हम। क्लोरीन बीच में, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये दो बॉन्ड इस तरीके से, और एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसको हम एज इट इज दिखाते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर आता है। इसी वजह से जो ये क्लोरीन है, Cl2O is odd electron molecule so it exists as dimer। ये हमेशा किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर की फॉर्म में। डाइमर ठीक है, डाइमर की फॉर्म में, मतलब Cl2O4 इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। ये बनाते हैं क्लोरीन, यहाँ पर एक ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दूसरा क्लोरीन ले लेते हैं हम, ये तो Cl। ठीक है भाई, ये हमारा इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है Cl2O6। Cl2O6, तो क्लोरीन क्लोरीन, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ये तो ऑक्सीजन ऐसे एग्जिस्ट करती नहीं है, तो इस वजह से क्या करते हैं हम यहाँ पर डाइमर की फॉर्म में बनाते हैं इसको। क्लोरीन, यहाँ पर ऑक्सीजन लगाएंगे, ये वाले, एक ऑक्सीजन के साथ 3 क्लोरीन लगी हुई है, दूसरा जो ऑक्सीजन है उसके साथ भी 3 क्लोरीन लगी हुई है, 3 ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना देगा, ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना देगा इस तरीके से। ठीक है, इट इज सॉलिड, ये कैसा है, सॉलिड है, एंड पैरा मैग्नेटिक ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, सिमिलर टू Cl2। Cl2 की तरह ये भी क्या होता है, पैरा मैग्नेटिक होता है, और ओड इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर आता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, उसके बाद हमारे ये ही इस तरीके से ही है सारे के सारे। रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल करेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल, वो कल कर लेंगे, आज इतना ही करते हैं इसके अंदर, बाकी कल करेंगे। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल और ऑक्सो एसिड को कल करेंगे, फिर उसके बाद नोबल गैस, और नियर अबाउट 3 to 4 days में ये चैप्टर फिनिश होगा। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कर देना।